बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फेज़ 2 की सेक्टर वाइज सीरीज़ में आज हम जिस सेक्टर को स्टडी करने जा रहे हैं ये है सेक्टर आर। और इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं ओवरसीज़ इनक्लेव को। ये जो बेसिकली ग्रे एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं ये हम स्टडी कर चुके हैं। सेक्टर आई, सेक्टर जे, एजुकेशन सिटी, यहाँ पे ऊपर स्पोर्ट्स सिटी का कुछ एरिया, सेक्टर एल और सेक्टर के। इनकी सेक्टर वाइज अलग अलग वीडियोस भी मौजूद हैं और एक हमने कंप्लीट स्टडी की थी पूरे फैसल टाउन फेज़ 2 की, वो भी मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सेक्टर आर की वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी कंप्लीट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले कंप्लीट वाली वीडियो देख लें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि उससे रिलेट कर रही होती हैं। तो आप पहले अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ये वाली वीडियो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये इतना बड़ा सेक्टर नहीं है और मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं कहूँ कि ये सेक्टर जो है ये चौधरी साहब ने कच्चा ही तोड़ लिया है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा ये वाली बात, कहीं चौधरी साहब बुरा ना मना जाए। तो लोकेशन की अगर हम बात करें सेक्टर आर की, तो सेक्टर आर जो है वो आपका प्राइम लोकेशन मैं कहूँगा। और किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्राइम लोकेशन है वो मैं आपको थोड़ी देर में आगे चल के बताता भी हूँ। थलिया इंटरचेंज, यहाँ से आपका जब मैं कंप्लीट वाला एक मैप ऑन भी कर लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ थलिया इंटरचेंज से जब आप आते हैं सीबीडी के ऊपर, तो सीबीडी का जो मेन आपका ये ओवल शेप है, इसके बिल्कुल आप कह लेंगे यहाँ पे कॉर्नर पे है आपका सेक्टर आर। और इसकी डिस्टेंस वगैरह हम जो है वो कनेक्टिविटी में चेक भी कर लेंगे। इसके प्लॉट साइजेस देख लेते हैं हम। प्लॉट साइजेस से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो सेक्टर आर का मैप है वो हमारे कंप्लीट मैप के ऊपर ठीक बैठा हुआ कि नहीं, क्योंकि हम कंप्लीट मैप को ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि उसको हमने ग्राउंड पे कैसे बिठाया था। तो ये जो बेसिकली आपका अच्छी रेजोल्यूशन वाला रीडेबल फॉर्म में ये आपको मैप नज़र आ रहा है, ये आपका सेक्टर का मैप है। और इसके नीचे जो है ये वाला मैप लो रेजोल्यूशन का, ये आपका कंप्लीट मैप है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी जितने भी पार्सल्स हैं वो नीचे वाले मैप के पार्सल्स के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली सुपर इम्पोज्ड है। ग्रीन एरियाज देखें, मॉस्क देखें, कमर्शियल एरियाज देखें, तो ये बिल्कुल परफेक्टली सुपर इम्पोज्ड है इस मैप के ऊपर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला मैप नीचे वाले मैप के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली ओवरलेड है। तो जीआरएफ चेक करने के बाद हम कंप्लीट वाला अपना मैप जो है वो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं और अपने सिर्फ सेक्टर आर वाले मैप को हम ऑन रहने देते हैं। इसमें अगर प्लॉट साइजेस की हम बात करें तो प्लॉट साइजेस इसमें हमारे पास मोस्टली जो हैं वो हमारे पास ये येलो कलर में आप जो देख रहे हैं। अच्छा, इसमें सब सेक्टर भी कोई नहीं है, ये सिर्फ सेक्टर आर ही है। जैसे बाकी सेक्टर्स में हमने देखा था कि सेक्टर सब सेक्टर्स भी थे, L1, L2 या K1, K2, J1, J2, J3, इस तरह से इसमें R1, R2 वाला कोई डिवीजन नहीं है। ये कम्प्लीटली जो है ये आपका सेक्टर आर ही है कंप्लीट। इसमें ये जो आपका येलो वाला पोर्शन है यहाँ पे, और ये वाला जो आपका येलो वाला पोर्शन है प्लस ये येलो पोर्शन, ये आपके 5 मरला के प्लॉट्स हैं। उसके अलावा ये जो आपको ऑरेंज और ब्राउन टाइप का कलर नजर आ रहा है, ये वाला जो कलर है ये आपके 8 मरला की ये पट्टी है। ये भी आपकी 8 मरला की पट्टी है सिंगल, ये सिंगल पट्टी और ये सिंगल पट्टी भी 8 मरला की है। और इसके पीछे ये वाली आपकी जो डबल पट्टी आमने सामने वाली पट्टी है ये 10 मरला की है, और ये भी 10 मरला की पट्टी यहाँ तक थ्रू हो रही है, और ये भी आपकी 10 मरला की पट्टी है। उसके पीछे ये आपकी ये वाली पट्टी जो है ये 14 मरला की है, यहाँ तक ऊपर तक आ रही है ये 10 मरला की पट्टी के साथ, और ये 8 मरला की, और यहाँ पे भी ये वाली आपकी पट्टी 8 मरला की है। और जो आपके सीबीडी के मेन कमर्शियल के साथ आपके पार्सल्स हैं ये सारे, ये एक कैनाल के पार्सल्स हैं यहाँ तक। और एमिनिटीज की बात करें तो इसमें एक आपके पास 10 कैनाल का एजुकेशन का पार्सल है, 10 साढ़े 10 कैनाल का, और 15 साढ़े 15 16 कैनाल का आपके पास पार्क का पार्सल है, और एक मॉस्क का 3.25 कैनाल का तकरीबन। और उसके अलावा 5 से 6 आपके पास, 5 बेसिकली टू बी वेरी प्रिसाइज, 5 आपके पास कमर्शियल पार्सल्स हैं जो कि 8.88
या 8.88 मरला का आपका कमर्शियल बन रहा है, जिसमें आपके पास बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 3 की कंस्ट्रक्शंस अप्रूवल्स हैं। अच्छा, इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी इसकी वैसे ही बड़ी अच्छी है। इस सेंस में अच्छी है कि आपके इस साइड पे भी सारा ये कमर्शियल है, इस साइड पे भी कमर्शियल है, मेन आपकी कमर्शियल हाई राइज, और यहाँ पे एक छोटा सा आपका सेक्टर का कमर्शियल है। सेक्टर का कमर्शियल तो इतना ज़्यादा इनफ नहीं है, लेकिन ये वाला जो आपका बाहर वाला कमर्शियल है ये आपके बिल्कुल वॉकिंग पे है। और यहाँ से अगर एक्सट्रीम से भी हम देखें, ये जो आपका एक्सट्रीम एरिया, एक्सट्रीम से मुराद है जो बिल्कुल आपके ब्लॉक के बिल्कुल एंड पे आ रहा है, यहाँ से भी अगर हम चेक करें तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंड का एरिया, यहाँ से भी अगर आप कमर्शियल को एक्सेस करते हैं तो वो आपका विद इन अ किलोमीटर है, 800 मीटर पे। और इस साइड से तो आपका 500 मीटर पे है तकरीबन। और सेम इधर से अगर हम देखें तो ये भी आपका 500-600 मीटर पे आपका ये वाला भी आप यहाँ से बाय मेन जो कमर्शियल है वो एक्सेस कर सकते हैं। ये विद इन सेक्टर की कनेक्टिविटी की बात होगी। इसके अलावा अगर हम बाय मेन इंटरचेंज तक की देखें, जो कि आपका रिंग रोड, यहाँ से रिंग रोड भी पास हो रहा है, ये आपका रिंग रोड है। तो रिंग रोड तक की अगर हम कनेक्टिविटी की बात देखें, प्लॉट साइजेस हम ऑफ कर देते हैं, तो हम यहाँ एक्सट्रीम वाले एरिया से देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से अगर आपने जाना है बाहर मेन तक, तो आप यहाँ से पहले यूं बाहर आएंगे, ये आप मेन पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप, यहाँ से हम कंप्लीट वाला मैप ऑन कर लेते हैं। ये आपका यहाँ पे थलिया इंटरचेंज, जो कि 4.5 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको यहाँ से पड़ेगा। और ये वाला एरिया इससे भी ज़्यादा करीब होगा, वो भी हम चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं से हम इस कॉर्नर से ही हम देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ से यू बाहर निकलते हैं और यहाँ से हम चक्री रोड वाली साइड पे एक्सेस करते हैं, तो ये आपका तकरीबन 4.5 से 5 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस भी बन जाएगा। यहाँ से आप आगे रिंग रोड की जो इंटरचेंज है, ये आप 1 किलोमीटर यहाँ से फर्दर ऐड कर सकते हैं अपना डिस्टेंस, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इस मेन कमर्शियल की बात करें, जो आपका बिल्कुल पूरे सोसाइटी का या पूरे आपके फैसल टाउन फेज 2 के सेंटर के कमर्शियल का भी सेंटर बन रहा है ये वाला एरिया, तो ये तकरीबन आपका यहाँ से आप यूं आए यूं गए, तो ये आपका तकरीबन 3-3.25 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस बन जाता है। इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम इसका मैप थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं, और नीचे लेटेस्ट इमेजरी पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ग्राउंड पे कोई डेवलपमेंट हुई है इसमें या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट इमेजरी है। यहाँ पे ये कुछ थोड़ा सा पार्ट था जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ अर्थवर्क टाइप का एरिया लग रहा था, लेकिन मैंने चेक किया तो यहाँ पे कोई आपका मैप का पैटर्न नहीं बन रहा। हो सकता है कि यहाँ पे कहीं से लाके फिलिंग वगैरह की गई हो इस एरिया में, लेकिन कोई अर्थवर्क वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुआ जो कि आपके मैप के अलाइन हो। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे कोई आपका डेवलपमेंट का काम अभी हुआ है या कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट हुई है। तो इसलिए इस डेवलपमेंट वाली वीडियो को इमेज को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं, और हम नेक्स्ट अपने उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि डिप्रेशन वाले एरियाज हम मार्क करते हैं अपनी इमेजरी पे, और चेक करते हैं कि हमारे कौन से प्लॉट्स उससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये ब्लू वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर रेड लाइन हमारी सेक्टर की बाउंड्री है, और उसके अंदर ये जो ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली वो डिप्रेशन वाले एरियाज हैं जो मैंने मार्क किए। यहाँ से मैप के अकॉर्डिंग भी आपका वाटर चैनल ही गुजर रहा है, यहाँ से यूं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देखें तो यहाँ से ये आपका वाटर चैनल ही ब्लू कलर में गुजर रहा है, लेकिन मैप में वो क्योंकि प्रॉपर एक शेप में है और एक प्रॉपर उसकी विड्थ है, हालांकि एक्चुअल में ग्राउंड पे वो जो है वो एक शेप में नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं
कि ये आपका जो इरेगुलर शेप में है एग्जिस्टिंग जो है, तो उसके जो सराउंडिंग्स वाले एरियाज थे, कुछ उसका कैचमेंट एरिया जो है वो आपका बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे आपके डाउन या डीप एरियाज हैं, और ये बाउंड्री के साथ साथ सेक्टर की मैंने मार्क किए हैं। हम चेक कर लेते हैं कि हमारे कौन से प्लॉट्स इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग यहाँ से आपका वाटर चैनल ही गुजर रहा है। तो मैप हम ऑन करते हैं, तो मैप में आपके पास ये एक कनाल और 14 मरला वाले ये कुछ कॉर्नर वाले कुछ 2-3 प्लॉट पार्शली, और उसके बाद आपका ये वाला एरिया इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। ये आपके 8 मरला वाले कुछ प्लॉट्स, ये आप देख सकते हैं इनकी नंबरिंग, कुछ पार्शली और कुछ फुली, और यहाँ से, और ये बेसिकली जो इस साइड पे वाटर वाली साइड पे आपके प्लॉट्स हैं, यहाँ पे ये जैसे आपके कुछ 5 मरला के भी इसमें आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपके 5 मरला के प्लॉट्स आपके डाउन एरियाज में आ रहे हैं, और इस साइड पे ऑलरेडी ही ग्रीन बेल्ट दिया गया है, और ये आगे आपका कमर्शियल स्टार्ट हो जाता है। तो डिप्रेशन वाले एरियाज में सिवाय इस और इस पोर्शन के या इन कॉर्नर वाले प्लॉट्स के कोई मेजर आपका एरिया इसमें इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा आपका मेजर एरिया जो है वो डिप्रेशन वाले उसमें नहीं आ रहा, सिवाय इस साइड पे। ये वाली साइड आप थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी वाटर वाली साइड है, तो ये ना हो कि वाटर व्यू के चक्कर में जो है आपका प्लॉट जो है उसकी यहाँ पे कोई इशू आ जाए। कोशिश कीजिएगा यहाँ थोड़ा सा पीछे वाले एरियाज में अगर आपकी प्लॉट सिलेक्शन हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, मैप में हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग कोई नीचे ऐसी आबादी या कोई ऐसा एग्जिस्टिंग सेटलमेंट का कोई पैच तो नहीं आ रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एरिया इस सेंस में क्लियर है कि यहाँ पे नीचे आपको कोई ऐसी आबादी या कोई आपको पैच नजर नहीं आ रहा। जैसे कि लास्ट हमारे 1-2 सेक्टर्स में कुछ पार्शली हमारे प्लॉट्स नीचे एग्जिस्टिंग आबादी के ऊपर आ रहे थे। अच्छा, इसमें प्रेफर्ड लोकेशंस की अगर मैं बात करूं तो ये मैं मैप थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूं। तो बेसिकली आपका जो भी यहाँ पे डिप्रेशन के अलावा जो एरियाज हैं वो आपके प्रेफर्ड लोकेशंस में ही हैं। तो मेरे ख्याल में जो डिप्रेशन वाले एरियाज इस साइड पे, वाटर वाली साइड पे, आपके ये वाला एरियाज छोड़ के जो ये वाले एरियाज हैं ये आपके सारे प्रेफर्ड लोकेशंस में ही हैं, क्योंकि एक तो ये आपके दोनों साइड से, इस साइड से और इस साइड से, ये आपके सीबीडी के साथ कवर्ड हैं, जो कि फ्यूचर में आपका पूरे इस फैसल टाउन फेज 2 का एक कमर्शियल और फाइनेंशियल हब बनेगा, और इसकी वजह से ही आपके यहाँ पे प्लॉट्स की वैल्यूज और वर्थ जो है वो बनेगी। तो डिप्रेशन के अलावा एग्जिस्टिंग सेटलमेंट का भी इशू नहीं है। तो ये जो आपको बेसिकली प्लेन एरियाज नजर आ रहे हैं, ये मैं आपको मैप ऑन करके दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली आपके ये वाले जो एरियाज हैं ये आपके ये वाले एरियाज आपके प्रेफर्ड लोकेशंस में अच्छी लोकेशन है इनकी। आप कमेंट में बता सकते हैं कोई चीज़ अगर मिस हो गई हो या कोई चीज़ रिमेनिंग हो या कोई चीज़ फर्दर आपके माइंड में हो, सजेशंस हो, तो आप बता सकते हैं कि उसको भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट सेक्टर्स में कोशिश करेंगे कि इंक्लूड करें, जिससे हमारी साइट सिलेक्शन का प्रोसेस और हमारी डिसीजन मेकिंग का जो एक प्रोसेस है उसको हम मज़ीद बेहतर बना सकें थ्रू मैप स्टडीज़। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।